क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि दौलत आखिर बनती कैसे है? क्या सिर्फ दिन रात पसीना बहाकर कोई अमीर बन सकता है, या फिर इसका कोई और राज है? आज का ये विश्लेषण इसी एक सवाल की तह तक जाएगा कि असली दौलत का सीक्रेट क्या है, कोरी मेहनत या तेज दिमाग। देखिए, दुनिया में ना मोटे तौर पर दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सुबह से शाम तक अपने शरीर से लड़ाई लड़ते हैं, खूब मेहनत करते हैं, और दूसरे वो जो दिमाग से खेलते हैं। वो सिस्टम बनाते हैं, स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं और अपनी एनर्जी को सही जगह लगाते हैं। एक सोच से रोटी मिलती है और दूसरी से दौलत। और इन दोनों सोच के फर्क को समझने के लिए हम एक बड़ी ही मजेदार कहानी का सहारा लेंगे। ये कहानी है पटना के पास के एक छोटे से गांव मणिपुर की, और वहां की एक बहुत ही फेमस मसालेदार एग करी की। तो चलिए, कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और मिलते हैं हमारे दो किरदारों से, जो इन दोनों अलग अलग सोच की जीती जागती मिसाल है। एक तरफ है हमारा दिलीप, एक बहुत ही मेहनती इंसान। सपने बड़े हैं और उसकी एग करी पूरे गांव में मशहूर है। लोग कहते थे भाई उसके हाथ में तो जादू है। और दूसरी तरफ है मनोज, जिसका एक ही टैलेंट था, तीखा खाना। और ऐसा वैसा नहीं, उसे हराना लगभग नामुमकिन था। ये एक ऐसी ताकत थी जो मेहनत से परे लगती थी। तो अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जहां सिर्फ मेहनत काम नहीं आती। देखते हैं कि जब दिलीप की कड़ी मेहनत एक बेहतर सिस्टम से टकराती है तो क्या होता है। दिलीप ने अपनी सबसे तीखी, मतलब सबसे खतरनाक मिर्चें डालकर करी बनाई। ऐसी करी जिसे खाकर लोगों के सच में कान से धुआं निकल जाता था। लेकिन मनोज ने तो उसे ऐसे खा लिया जैसे रोज का नाश्ता हो। सोचिए, दिलीप और पूरे गांव पर क्या बीती होगी। सब हैरान परेशान। और बस यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सबक सामने आता है। दिलीप की सारी मेहनत एक झटके में बेकार हो गई। ये बात साफ हो गई कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, क्योंकि पैसा मेहनत से नहीं, दिमाग से बनता है। ये हार दिलीप के लिए ना सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक वेकअप कॉल थी। यहीं से उसकी सोच ने गैर बदला, एक मेहनत करने वाले से एक सोचने वाले की तरफ। अब दिलीप ये नहीं सोच रहा था कि इससे भी ज्यादा तीखी मिर्च कहाँ मिलेगी। नहीं, अब वो सही सवाल पूछ रहा था, आखिर मनोज का राज क्या है, वो ऐसा कर कैसे लेता है। और फिर दिलीप ने एक प्रॉपर प्लान बनाया, एक तरह की जासूसी शुरू की। उसने जानकारी जुटानी शुरू की, ये समझने के लिए कि इस खेल के असली नियम हैं क्या। ये बात बिल्कुल वैसी ही है जैसे अमीर लोग सोचते हैं, वो अपनी एनर्जी बचाते हैं। दिलीप ने भी अपनी ताकत और तीखी मिर्च बनाने में बर्बाद करने के बजाय सच का पता लगाने में लगाई। और सच कहाँ मिला? मनोज की दादी के पास। वहां जाकर पता चला कि मनोज की ये ताकत बचपन से कच्ची हरी मिर्च खाने की आदत का नतीजा थी। लेकिन कहानी में अभी एक और बड़ा खुलासा बाकी था। दिलीप की जासूसी उसे एक ऐसी सच्चाई तक ले गई जिससे पता चला कि मनोज तो कोई गेम खेल ही नहीं रहा था, उसने तो अपना खुद का एक गेम बना रखा था। हुआ ये कि मनोज ने एक मिर्च खाने की कंपटीशन रखी। इनाम था पूरे 1,00,000 रुपए। सब आए, लेकिन मनोज की स्पेशल मिर्चों के आगे कोई टिकी नहीं पाया। दिलीप को शक हुआ। उसने मनोज का पीछा किया और जंगल के अंदर उसे जो मिला वो मनोज की असली ताकत थी, मिर्च का एक खुफिया खेत। तो बात ये नहीं थी कि मनोज बहुत तीखा खाता था, नहीं, असली ताकत थी वो खुफिया खेत। इसे बिजनेस की दुनिया में कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मतलब आप मैदान में पहले खिलाड़ी हैं और सारे नियम आपके हिसाब से हैं। मनोज ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया था जहां जीत सिर्फ और सिर्फ उसी की हो सकती थी। लेकिन अब पासा पलटने वाला था। अब दिलीप के पास जानकारी थी, उसके पास वो राज था, और वो मनोज के ही सिस्टम को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह तैयार था। दिलीप ने ऐलान किया एक नई चुनौती का और अपनी नई डिश को नाम दिया 440 वोल्ट की स्पाइसी एग करी। अब सोचिए, ये नाम सुनकर ही लोगों में कैसी खलबली मच गई होगी। और फिर आया वो बड़ा दिन। मुकाबला शुरू हुआ। दिलीप ने करी में कौन सी मिर्चें डाली थीं? जी हाँ, मनोज की ही खुफिया मिर्चें। मनोज ने बड़े कॉन्फिडेंस से खाना शुरू किया। एक निवाला, दो निवाले और तीसरे निवाले के बाद खेल खत्म। पहली बार मनोज को अपने ही हथियार की असली ताकत का अंदाजा हुआ। उसने सबके सामने हार मान ली। और यहीं पर वो कहावत सच साबित होती है
कि दिमाग से सोचने वाला मेहनत करने वाले को हायर करता है। दिलीप ने सीधे सीधे मनोज को नौकरी पर तो नहीं रखा, लेकिन उसने मनोज की मेहनत यानी उसके मिर्च के खेत का इस्तेमाल अपने दिमाग से अपने फायदे के लिए कर लिया। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली जीत तो अब शुरू होनी थी, क्योंकि ये सिर्फ एक मुकाबले की बात नहीं थी, ये थी एक लंबे समय की सफलता की नींव रखने की बात। तो असली जीत क्या थी? मनोज को हराना? नहीं। असली जीत थी कि दिलीप का एग करी का ठेला अब सिर्फ उसके गांव में नहीं, पूरे पटना में फेमस हो गया। लोग दूर दूर से उसकी 440 वोल्ट वाली करी खाने आने लगे। और ये बात कहानी के सबसे बड़े सबक को सामने लाती है। पैसा उसी के पास आता है जो दुनिया को वैल्यू देना जानता है। दिलीप ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया था। उसने एक असंभव को संभव बनाया। उसने एक यूनिक वैल्यू क्रिएट की और पैसा खुद ब खुद उसके पास चला आया। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सबके काम में, हमारी फील्ड में कहीं ना कहीं एक खुफिया मिर्च का खेत जरूर होता है। कोई छिपा हुआ मौका, कोई अनदेखा सिस्टम। सवाल ये है कि क्या हम उसे खोजने के लिए सिर्फ मेहनत की दौड़ में लगे हुए हैं, या फिर दिलीप की तरह एक कदम पीछे हटकर दिमाग से उस खेल को समझने और जीतने का रास्ता निकाल रहे हैं।